नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप पूरे आत्मविश्वास के साथ सकारात्मकता के साथ होंगे। आज हम इस हेल्दी हार्ट सीरीज में ही अर्दीमिया हार्ट डिजीज को जो हम डील कर रहे हैं, इसी की ये अगली मॉड्यूल में हम डील करने जा रहे हैं। वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, यानी कि जोखिम में डाल सकते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीज हैं और ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं, तत्व हैं, उन पर अगर हम जान लें, ये रिस्क फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्योंकि अगर हम इसे समझ लें तो समझिए आप निजात पा सकते हैं। तो कौन कौन से लोगों को यह होने की उम्मीद है, तो सबसे पहला तो यह हो जाता है औसतन ऐसा सर्वे के अनुसार कि अगर आप 65 ईयर से ज़्यादा हैं तो आपको अर्दीमिया होने की संभावनाएं होते हैं। इसके साथ ही है, अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि इनहेरिटेड जेनेरिक एनोमलीज हैं, हमारे परिवार के सदस्य में, माता पिता में हैं, तो हमें भी होने की संभावनाएं बन जाती है, जो कि अनकंट्रोलेबल है। तीसरे आते हैं अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम। अलग अलग तरह के हमारे दिल के कोई भी समस्याएं हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गए हैं, तो यह भी हमारे रिस्क फैक्टर बनते हैं। अगला है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। किसी भी तरह का, दोनों तरह का, अगर हाइपर है या हाइपो है, किसी भी तरह का अगर आप थायराइड से ग्रसित हैं तो आपको यह अर्दीमिया हो सकता है मित्रों। आप रिस्क फैक्टर के लिए आ जाते हैं। अगला है, अगर हम हाइपरटेंशन है, अगर हमारा हाई बीपी रहता है, तो हाई बीपी है तो आप समझ जाइए कि सारी बीमारी हो सकते हैं आपको। इसके साथ ही कुछ ऐसे मेडिसिन्स होते हैं मित्रों, अगर हमने कुछ खुद ही खरीद के गूगल से देख के या ओवर द काउंटर या ऑनलाइन डिमांड देख के खुद ही ड्रग्स मेडिसिन लेते हैं, तो इसके भी कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, वह भी कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही ओबेसिटी है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट हैं, ओबिस हैं, तो यह भी कारण हो जाते हैं मित्रों। और अगला फैक्टर है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। आपके शुगर लेवल इतना ज़्यादा हो चुका है तो यह भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके साथ ही आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि अनिद्रा से हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आपको कई ऐसे लाइफ स्टाइल है और भी कई कारण होते हैं जो कि आपको अनिद्रा के शिकायत से हैं, तो ये आपको हो सकता है। इसके साथ ही अगर हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, अगर असंतुलन हो चुके हैं, पीएच वैल्यू मित्रों कि हमारे कितने एसिडिक होना चाहिए, कितना बेस वैल्यू होना चाहिए, pH 7 ये मेंटेन है कि नहीं, अगर इम्बैलेंस हो चुका है तो यह भी हमारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसके साथ ही अगला है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा हैवी और रेगुलर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं मित्रों, यह मदपान सचमुच हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। हम क्यों करते हैं ये हम ही बता सकते हैं, पर देख लीजिए ये हर जगह ये रिस्क फैक्टर में ये मदपान। इसके साथ ही एक कैफीन है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स का पान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैफीन प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, तो यह भी रिस्क फैक्टर है। इसके साथ ही कई इलीगल ड्रग्स हम लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए या किसी और कारण के लिए, तो यह सब महाजोखिम पैदा कर सकते हैं।